पाछे पछतावेगा। आजा बंदे शरण राम की। अब राम शब्द सुनाना और मारी सोई रामचंद्र पर गई ना, लेकिन ईब को ना जाती हमारी। अब तो शास्त्रों का ज्ञान हो गया, यो हमारे तकाने ना दिया इन्हें। पहले तक संस्कृत भाषा किसी का समझना हो अपनी कर काट बट और अपने मन मर्जी ज्ञान ठोक दे। अब उस संस्कृत का कुछ भी सर्लास कर ले, हमने क्या करा, इसमें क्या लिख रखा है। पर ये तो उन महापुरुषों ने गीता जी के ज्ञान को श्रेष्ठ ढंग से लिख रखा है। और ये गीता प्रेस गोरखपुर वालों की सबसे उत्तम पुस्तक है, जिसमें जयदाल जी द्वारा जयदाल जी गोविंद का द्वारा ये इसका भाषा टीका है, जो कि बिल्कुल मान्य यहाँ पर मान्य है। उसके टीका को मैंने आपको पढ़ कर सुनाया, अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाया। कहते हैं आजम तेरे घटने घेरे तो राम कहन ना पावेगा। हम राम कहते हैं कबीर साहब को, उस सतपुरुष को जिससे सारी सृष्टि रची गई, वो पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब। आजम तेरे घटने घेरे तू राम कहन नहीं पावेगा। जैसे अंत समय जब इस प्राणी का होता है, उस समय ये ना बोल सकता जो परमात्मा का नाम नहीं लेता। परमात्मा किसे कहें? श्रेष्ठ आत्मा को। जो उत्तिष्ठ आत्मा है, जो कुछ ऊंचे उठ गई है, उनको परम यानी श्रेष्ठ आत्मा कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी परमात्मा है, बहुत दयालु हैं और संतों के दुख दूर करने में अपनी पूरी चेष्टा रखते हैं। लेकिन उनमें सिर्फ यही कमी बताई कि उस काल से मुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अधीन है बेचारे। ये भी परमात्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, दुखी के दुख में दुखी होते हैं। जैसे कंस ने दुनिया दुखी कर रखी थी, इसे गंदे लोक में आ गई यहाँ पर के उनको भी हमने सुख का सांस ना लेने दिया। भगवान कृष्ण आए, विष्णु अवतार थे, आए थे हमें सुख देने, ही हम पड़ गए उनका पीछे। भगवान कृष्ण का सारा जीवन अगर आदमी देख ले तो सुख नाम का उनके जीवन में सांस नहीं था। और अंत में मरे जब भी उस तो मार दिए, तीर के द्वारा मारे गए। आजा बंदे शरण राम की फिर पाछे पछतावेगा। आजम तेरे बाड़ू की भीत पवन का खंबा कद लग खैर मनावेगा। आजम तेरे घटने घेरे तू राम कर ना पावेगा। ये शरीर इतना गंदा दे रखा है कि जैसे बाड़ू के बीच भी चौकी स्थित है। भाई बिजली इसने पकड़ ले, एक्सीडेंट में यूं मर जा, पानी में डूब के यूं मर जा, ज्यादा धूप गर्मी हो जा तो शरीर छूट जा। और इतने गंदे शरीर में कहते हैं तो कितने दिन खैर मनाओगा, क्यों काल तो न छोड़ा कोई ने। काल बली तेरे सर पे बैठा बुझा पकड़ ले जावेगा। और मात पिता तेरा कुटुंब कबीला सारा खड़ा लखावेगा। ऐसे ऐसे जवान चले गए, उनके माँ बाप रो रो कर टक्कर मारे। अब क्या बने? कुछ नहीं बने। 6 महीने रोए, साल रोए, 10 साल रोए, आखिर में सब्र कर ले। क्यों तब हमारे कोई पुत्र दिया था और क्यों छीन लिया भाई? नो कर तेरे अपने कर्म भोगने पड़ेंगे और तेरा भला। जब हम पैदा ही क्यों किए थे? यहाँ पर क्या आवश्यकता थी हमारे बिना? यहाँ क्या दिक्कत हो रही थी? अगर ये सारा पृथ्वी मंडल ही ना रहे, ये क्या चीज है? ये कैद है एक। कई भाई नौकरे बता भी फिर सारे भक्ति कर लेंगे तो सारे सतलोक चले गए तो नौकेंगे यहाँ कौन रहेगा? अब जेड़ का ठेका ले रखा है, उसमें नौके जेड़ खाली होगी तो भाई सारे इसमें कौन रहेगा? तो जेड़ में रहने वाले और बतेरे हम तो पीछा छुटवा। ये कैद है। यहाँ पर देखो के बुंदा तूफान आया था, या थोड़ी सी आड़ बना ली थी, इसने भी पाड़न न हो रहा था। और यह ना बना रहे होंगे तो चौड़े में पट्टा हो, चाहे ओले सर फोड़ो, घनी बारिश आ जाए तो डूबी का मर जाओ। कोई रहम नाम का खाता नहीं है। आग पड़े, धूप पड़े तो छक्का पड़े, कितनी जोर से पड़ जाए, सर्दी पड़े बेरहमी तक, और फलट की फलट आ जा, गांव के गांव उजड़ जाए। और कोई जो है ना हमारे ऊपर रहम नहीं है।
मछलियां खाओ, माखियां खाओ, एक दूसरे को खान को सताने के लिए इतनी प्रताड़ना कर राखी से, ऐसी त्रास दे राखी है। हमने अपना थोड़ा सा समाधान कर लिया, को मच्छरदानी ला ली, मच्छर बच के मकान बना लिए, गर्मी सर्दी बच गए। लेकिन जब फ्लड आवेगी ना, जब कोई ना बचता। गरबे को रोकर टीला में बैठे देखे सन 1995 में, तो प्रेमियों फिर भी आंख ना खुलती, जहां तक देखा पानी है पानी। पशु भी मरे, धन भी गया, जोड़ा हुआ वो अन्न भी गया, जोड़ रखी तो दूरी में पैसे गड़ गए। और भाई आप जान बचा कर सब परिवार की टीले के ऊपर जा बैठे, और वो भी आकाश से देखें कि कोई हेलीकॉप्टर और 2 रोटी मिल जाए। इतने गंदे लोग में आए हुए हैं। इसको सजा दे रखी हमारे को इस काल में कि यहाँ बेसुधी होकर यह अपने गंदे कर्म और बढ़ा ले। शुभ नाम यहाँ पर काम नहीं, अच्छा काम नहीं करने देता। अच्छे काम में सौबादा और बुरे काम में मौजे मौज कर ले भाई, कितनी कराए। क्यों कर्म फोड़न खातिर इसने पूरी व्यवस्था कर रखी है। फिर बताया कि धर्मराय तेरा लेखा लेगा, वहां के बात बनावेगा, लाल खम से बांधा जाबन सतगुरु कौन छुटाएगा। अब यहाँ की व्यवस्था ले ली, कितने इतना बेरस है कि धर्मराज के पास जाओगे, इतना बता रखा आपको, और वहां पर लाल खम से बांधे जाओगे तो बिना सतगुरु यानी पूरे संत बिना वहां तो छुटावनी है कोई ना। अब जैसे हमारा कोई केस बन जावा झूठा साचा और थाने में जाना पड़ जाए, थाने में इतला आ जाएगा कि आप वहां पर आइए, आपकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, आपसे पूछना है, पूछताछ करनी है। तो थाने में जाने तो पहला गिगी बन जाती है। आदमी का इतना घबरा जाता है कि कोई सा सिपारसी पकड़े कि वहां उसकी थाने तक पूरी पहुंचो, और थानेदार उसके प्रभाव से कति यानी साफ ढंग से ये केस को डील कर ले। मेरा पीछा छुट जाकर जानते ठोक दे अंदर, या गेर का जानते लाग जा कुटन। तो वहां थाने तक जानता ही तो हमने सिफारिशी की जरूरत पड़ी, और यहाँ तो छाती चौड़ी करके ऊपर चाल पड़े। वहां जानते नहीं हो लाल खंबाती है, यम के दूध बांध देंगे। धर्मराय तेरा लेखा लेगा, वहां की बात बनावेगा, लाल खम से बांधा जा बिन सतगुरु कौन छुटाएगा। कहते हैं दिया लिया तेरे संग चलेगा, धरा डका रह जाएगा, और कह कबीर सुनो भी साधो, अपनी करनी के फल पाओगा। जैसा तूने कर रखा है ऐसा ही तुझे वहां पर प्राप्त हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा विचार और देंगे। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तो निष्काम भाव से लड़ ले, और भाई ऐसा किया हुआ कर्म तेरा लग गया कोई ना। अर्जुन ने डरते ने हथियार उठा लिया, लड़ाई शुरू होगी। लड़ाई में कौरव मारे गए, पांडव विजयी हो गए। विचार करना इन शास्त्रों पर, इनको ये ना समझना महाराज जी तक भाई मेरी निंदा के ऊपर लाग रहे से। निंदा 1% भी नहीं है। निंदा होती है किसी की झूठी साची लाना, और सच्चाई कहना कोई निंदा नहीं है। शास्त्र प्रमाण देने लग रहे हैं, और उनको भी को अपनी समझ अनुसार नहीं कहे कि अभी निंदा कर रहे हैं, तो वह उनकी अपनी सोच समझ होगी। कहते हैं पांडव जब विजयी हुए और भीष्म पितामह को अर्जुन ने बाणों से छलनी कर रखा था, और बाण सैया पर वो अपने अंतिम सांस लेना था। उधर से धर्म युधिष्ठिर से कहागा कि युधिष्ठिर तो राजगद्दी पर बैठ जा। कौरव सारे मर गए, सेना खत्म होगी। 18 सैनिक में तो कोई कौन बचा, 5 पांडव बचे थे, और द्रोणाचार्य जैसे ये 5 पांडव बचे थे, और बाकी 18 सैनिक का सत्यानाश हो गया था। आपस में कटकर मर गए थे लड़ाई झगड़े में, यानी युद्ध में, महाभारत में। कुरुक्षेत्र की भूमि उस खून से लाल हो गई थी, और गोड्या तई गारा खून की माच गई थी। पक्षियों इतने छा गए थे उन मृत लाशों को खानता ही, कहते हैं जैसे आकाश पर बादल हो जाया करें। गीद कौवे इस प्रकार आ गए थे। गिद्दड़ ये मतलब मांसाहारी जीव टूट कर पड़े थे। उस दृश्य को देख कर युधिष्ठिर कहता है कि भगवान मैं इस राज ने करूं कौन? क्यों कि इतने गंदे राज ने मैं करूंगा, जिसमें करोड़ों बहन विधवा होगी और करोड़ों बच्चे अनाथ हो गए, अपने पिता न रो रहे हैं। और
उस जुल्म को, इधर से पांडवों कौरवों का हक मैं कोई ना इसको स्वीकार ही ना करूं, मैं तो राज नहीं करता। कृष्ण जी ने कहा ना भाई, राज तो करना ही पड़ेगा ही, या कोई बात हुई, आप युद्ध आप राज करो। ना जी मैं कोई ना करो। तन्ने बोले आप ऐसे करो, अपने विषम पिता में तो पूछ लो, वो तो आपके पूर्वज हैं, आपको राजनीति का अच्छा ज्ञान देंगे। विषम पिता के पास जबरदस्ती ले गए। विषम पिता कहने लगा भाई देखो, राजा ने राज तो करना चाहिए, होनी थी या तो होगी, अब राज ने भी क्यों छोड़ा, अपना राज करे, आपको राज बख्शा मालिक ने, अगना जी मैं कोई ना करूं। तो कृष्ण जी से कहा कि आप कोई और विधि बता दो उनको। कृष्ण जी कहने लगा कि आप एक यज्ञ कर लो। यज्ञ करने से क्या होगा कि आप पर जो पाप से ना महाभारत में किए थे आपने, वो आप पर लागे कोई ना, वो पाप आपको दुखी को ना करे। तो उधर से विषम पिता में कहता क्यों भाई, जो भगवान कह रहे हैं बात को स्वीकार कर ले। अच्छा जी यह बात तो ठीक से। अर्जुन उसी समय सुन रहा था कि अब तो ये कह रहे हैं कि जो महाभारत में पाप करे वह कोई ना लागे यज्ञ कर ले, और गीता जी में न्यू कह तेरे ऊपर कोई पाप कोई ना, ये तो मैंने मार रखी से, पर कोई ना बोला। क्यों नहीं बोला कि हूं देवता युताता लो, अच्छी बात नहीं होती, अभी मैं इनको टोकूंगा तो शोभा नहीं देगा। युधिष्ठिर ने यज्ञ करी और यज्ञ करके राजगद्दी पर बैठ गया। महाभारत पढ़ कर देखो, उसमें ये साफ बात लिख रखी, कोई ना सोचो कौन तो के मारो सो, और ये स्पीकर का मारू के मार रहे हैं, ये सच्चाई ठोक ठोक कर डोल के डंके पर कही जा रही है। और किसी ने अच्छी लागे उसकी मर्जी, और कड़वी लागे उसकी अपनी समझ। हमने कोई द्वेष नहीं, पर शास्त्र का निखार करे बिना घी न खाना भी बेवकूफपना होता है। अब घी ता दिया और उसका माँ चेड़ू नौका ने छोड़ दिया, तो शीत के में मिला हुआ घी कभी कामयाब नहीं हो सकता। उसको ताके और दूसरी बार फिर तावे और फिर निखार कर उसने फिर घी न खावा, आनंद देगा जब। तो अब हम इन शास्त्रों को ता रहे हैं। इनमें से चेड़ू यानी वो ऊपर का जो उसमें जमा हो रहा था वो माल, वो गंदा कर्म, तो वो जो उड़द पुड़द होता था वो बाहर निकाल रहे हैं। अब पता चलेगा कि भगवान कौन होता है। तो राजगद्दी पर बैठ गया तो 2 साल जब उसने राज करते हो जाते हैं, बहुत बुरी तरह फिर बुरे बुरे सौपन आने शुरू होते हैं। जैसे कटे हुए आदमी, जैसे धड़ सिर की अलग होगी, सिर अलग, और वो आदमी आंस है और नोचाले जहां से मेरे दोहरे के निकल जाते हैं, और उन्हें देख कर मेरे घबराहट हो जाती है। एक तरफ देखूं हाहाकार मच रहा है, औरतें अपनी चूड़ियां फोड़ रही हैं, बच्चे अपनी माँ की छाती पर पड़कर पिता पिता कर रहे हैं, एकदम बैठकर रोंगटे खड़े हो जैसे, और आंखों में तो पानी पड़ने लग जैसे। द्रौपदी देखे है कि धर्म युधिष्ठिर का ये क्या हाल हो गया। उसने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 4 दिन देखा, रात्रि के समय ऐसी हालत हो जाए। फिर उसने पूछा कि आपको क्या हो गया। वो कहता नहीं कुछ नहीं, सो जाओ आप। वो भी ऐसे अपना आंख से नीच ले गया, सो जाएगी बेचारी, कभी अभी मेरे दुख में दुखी हो। थोड़ी देर में फिर उठ जाता है, वह फिर देखती है। उसने ये हालत अपने युधिष्ठिर की, अपने उन चारों को और बताई, पांडवों को, कि आपके भैया के लानोर बन रही से, इसका कोई समाधान ढूंढो, ये तो मर जाएगा थोड़े से दिनों में, आधा भी कोई ना रहा, सूख के काला हो गया। तो सबने प्रार्थना की कि भैया हम आपके दुख में दुखी और सुख में सुखी होने वाले हैं। आपके छोटे भाई जरूर हैं, पर आपके दुख में दूर नहीं है। आप बताओ क्या आपको क्या तकलीफ है। उन्होंने अपनी सारा दुख बता दिया। तो क्या हो, युधिष्ठिर कहता है कि भगवान कृष्ण के पास चलते हैं। भगवान कृष्ण के पास जाके कहा कि ऐसे ऐसे हमारे भैया को बहुत बुरे बुरे सौपन आ रहे हैं, इसका कारण बताइए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो तुमने महाभारत में पाप किए थे ना, वह दुनिया मार दी, वो पाप तुम्हें सेध रहा है, वो पाप का तुम राज कर रहे हो। अब क्या करें कि आप एक अश्वमेध यज्ञ करो, और उसमें जितने ज्यादा प्राणी जीव बनाओगे उतने ज्यादा आपके पाप कटेंगे। पृथ्वी पर सभी को आमंत्रित कर दो, सभी देवताओं को, सभी ऋषियों को, सभी महापुरुषों को, और पर्सनली खुद जाकर आमंत्रित करके आओ।
तो उस प्रकार उस यज्ञ में कहते हैं अरबों रुपया खर्च होना था होया। और साथ में बता दिया कि एक शंख रखा है, पंचजन्य शंख, जो 5 मुंह का शंख था, और वो एक सुसज्जित आसन के ऊपर ऊंचे स्थान पर रख दिया। कहते हैं इस यज्ञ में जो महापुरुष पूर्ण संत और पूरी भक्ति वाला परम संत की परम पुरुष के उपासक संत जो रोटी खा जाएगा तब ये शंख बाजेगा। तो ऐसा ही किया गया। उसमें वशिष्ठ मुनि जैसे महापुरुष और 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, अनाथ जीव का गिनती कोई ना, और 84 सिद्ध, 9 नाथ, ये सारे के सारे भोजन खा गए, पर शंख ना बाजा। खुद कृष्ण जी ने भी रोटी खा ली पर शंख नहीं बाजा। ब्रह्मा विष्णु महेश भी महाराज ने लिखा है, और गोरखनाथ जैसे सिद्ध भी रोटी खा गए पर वो शंख नहीं बाजा। युधिष्ठिर कहने लगा, हे भगवान ये शंख तो ना बाजा, इसे महापुरुष सब ने भोजन पा लिया। कृष्ण जी ने बोला, भाई इनमें महापुरुष कोई ना कोई भी, ये तो मान बढ़ाई के भूखे से, अरे अपनी जो दृष्टि से उन्होंने देखा कि किसी का तो सांप का मुंह बढ़ गया, किसी का बंदर का मुंह, वो ऋषियों का, और कोई केचुआ बन का, कोई केचुआ बन का न्यू चल रहा है। ने बोला तो लग 84 हो जाएंगे सारे के सारे। ये मान बढ़ाई के भूखे हैं, दुनिया इन्हें सिद्ध पुरुष मानने बैठी है। 9 नाथ 84 शब्द को भी खुद कृष्ण कहा कि 84 में जाएंगे। ये महाभारत का प्रकरण आपको सुना रहा हूं। तो युधिष्ठिर बोला, है भगवान फिर और कौन रहेगा महाराज जी, इसे महापुरुष और वशिष्ठ मुनि जैसी तो बैठी, इसमें इन तो भी ऊपर कोई वस्तु है कि ये तो प्रकाश सिंह भी कोई ना, ऐसे महापुरुष है। वो कौन है महाराज? कि भैया एक ऐसे इस दिशा के अंदर एक महापुरुष रहते हैं, एक झोपड़ी में। वो कहा जी इस तरफ हमने भीम की ड्यूटी लाई थी, और भीम से पूछे हैं कि उनको आमंत्रित इसने किया या ना किया, के कारण से। भीम बुलाया, भीम से पूछा कि ऐसे ऐसे भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि कोई महापुरुष रहते हैं उस झोपड़ी में, और उनको वो सुदर्शन नाम से, और वो छोटी जाति के हैं, तो आप उनको आमंत्रित करके आए थे। गया तो था पर वो तो उठपटांग बात मारने लायक गए। क्या कहा? उन्होंने कहा कि 100 यज्ञ का फल मुझे संकल्प करो पहले, और जब तुम्हारे पाप के अन्न में खाऊं, मैं तुम्हारे अन्न खाकर तो सीधा नरक में जाना। तुम इतने बूढ़े, इतना जुल्म किया तुमने, महाभारत में सबकी हत्या करके राज करने लग रहे, और तुम्हारे अन्न हमको ना खा, और खाऊं जब तुम पहले, जब तुम्हारे यज्ञ में जी मनाऊं कि 100 यज्ञ का संकल्प मुझे कर दो, अश्वमेघ यज्ञ का। भीम था माड़े से गर्म मिजाज का, ने बोला कि तेरी मर्जी होता जाइए, और ना हो तो तेरे बिना कौन सी यज्ञ पूर्ण ना हो। महाराज सट्टे हम तो पहली तो दूसरी तो यज्ञ करने लाग रहे थे, और इसमें जो कहा 100 यज्ञ का मैं फल दे दे। वही नाट जा मैं कोई ना आऊं, अग्नाट ताकत ही नहीं, पर आऊंगा इस विधि से। तो ने बोला जो तो नौर ने बोले, बता मैं क्यों कर कैसे लाऊं उनको बुला के? तो कृष्ण जी कहने लगे, बोले पुरुष तो मेरे को बताना चाहिए था, कुछ तो समाधान हो सके। अकाओ मेरे साथ में। 500 पांडव नंगे पैरों और 7 छठे भगवान, और कहां पहुंचे? तो सुपथ सुदर्शन छोटी जाति वाले संत की झोपड़ी के आगे। हे भगवान, ये 3 लोक के नाथ आज इस तुच्छ जीव के द्वारा क्यों करागे? तो बोले हे भगवान, एक पांडवों ने यज्ञ करी है और वह संपूर्ण नहीं हो रही, आप चलो दर्शन दो। चलिए हमारी यज्ञ में है समर्थ सर्जनहार। ये खुद कृष्ण भगवान कहते हैं, गरीबदास जी अपनी वाणी में फरमाते हैं, मैं आपको ये वाणी कल सुनाऊंगा, और आप सुनोगे जब इस वाणी ने आंखें मत पानी आओगा ऐसे प्रेम से। उन्होंने कहा कि चूड़े का तरनामृत लिया कृष्ण चंद्र करता रहा। वो छोटी जाति का वाल्मीकि जाति से थे, सुपर सुदर्शन और कबीर साहब के सस्ते। उस समय कबीर साहब करुणा में नाम आए हुए थे द्वापर युग में। उस करुणा में पूर्ण परमात्मा सतपुरुष के नुमाइंदे यानी खुद भगवान कबीर साहब सगुण रूप में आए थे, करुणा में नाम थे। और उस करुणा में के शिष्य थे वो सुपथ सुदर्शन, वो वाल्मीकि। वो वाल्मीकि नहीं जिसने रामायण लिखी थी। वाल्मीकि हमने एक जाति विशेष बना ली हुआ,
उनके वंशजों को वाल्मीकि कहने लग गए। तो वो वाल्मीकि द्वापर युग में वाल्मीकि जाति में एक सुपच, सुदर्शन नाम का सुपच हुआ है। तो उन्होंने बोला जी मैं तो इनसे कहा था भीम से, ये भगत जी आए थे कि भी मेरे को 100 यज्ञ का संकल्प कर दो। तो भगवान कृष्ण कहते महाराज जी आपकी वाणी है, क्योंकि 4 युगों में भगवान कबीर साहब आए, 4 युगों में ये ग्रंथ साहब लिखे कि साध मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे धरे ओहे योग समान है। कि संत को मिलनता ही अपने मान अभिमान में छोड़कर जो सद्भावना पूर्वक जाता है, एक कदम भी जो सत्संग की तरफ रखे संत की तरफ, कहते हैं एक अश्वमेघ यज्ञ का फल उसको प्राप्त होता है। इसलिए हम बार बार आपको कहें सत्संग में आया करो भाई। हमने कोई आपको यहाँ कुछ नहीं करवाना, आपको भगवान की चर्चा सुनवाए और बढ़िया व्यवस्था करें पाओ। आप तो पाछेता हो इतना पहला भगवान आपकी खातिर सारी व्यवस्था कर देते हैं। थोड़ी सी सर्दी हुई से ये जून का महीना देख बंदी छोड़ की कृपा समर्थता आपको बताता हूँ। मैं डरते डरते अंदर दिया था कि जून में और ये सत्संग होगा क्यों करे बंदी छोड़, इतनी बंदी लो चाला कर रात के 12 बजे तक आगे बढ़ा, हवा में गर्मी होती है। आज बंदी छोड़ने शिमला बना दिया। अब इसकी समर्थता पे जान मिया जाने, कहते जाने जाने हार सुनो रहे जो मकरा, इसकी महिमा को जान नहीं जान सके। तो साध मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो कदम आगे रखे ओ एक समान। तब भगवान कृष्ण कहने लगे मालिक आपकी वाणी ये झूठ नहीं हो सकती। और वहां से हम यहाँ तक 5 राजा ये और मैं, राजा होते हुए नंगे पैर आपके दरबार में आए हैं। आप तो अंतर्यामी हो, हमारे मन में जरा सा अभिमान हो आप देख सकते हो। और 200 युग रख लो और बाकी हमारी जोड़ी में डाल दो, हमारा उद्धार हो जाए। इस नम्रता को देख के सुपत जी खड़े होते हैं, सुदर्शन जी अब चलो महाराज चलते हैं। अब यज्ञ में आए, वहां पर के देखा लांडी सी धोती, 2 धोती गोड्या ताई टांग रखी पुरानी मैली कुचेली सी, और कमीज पहन रहा दीवाना काड़े ताई का, वो भी मैला सा पुराना सा, और दाढ़ी बड़ी हुई छठी छठी, और सिर पर बाल बड़े बड़े की त्रिया। और वो महात्मा जब उस इतने मंडलेश्वरों के एक से कांडी पाक्या बैठा 3-3, 5-5 तिलकला का और 20-20 माला गायल का, और ऊंचे ऊंचे आसन दे रखे उन ताई। और जब वो उस सभा में प्रवेश किया तो सभी उसकी तरफ देखकर हंसी करे से मन मन में मुस्कुरावे हैं कि यू आया से यू करेगा यज्ञ पूर्ण इनकी। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी महापुरुष की खातिर बढ़िया भोजन बना दे, ये शंख इसमें बाजेगा। द्रौपदी ने न सोची कि इसी बढ़िया भोजन बनाऊंगी, ये तो जंगल में रहने वाला दिखे, इसने कभी सपने में बिना ये ऐसा भोजन खाया होगा और आप प्रसन्न हो जाएगा। कहते हैं 36 प्रकार के भोजन, 36 व्यंजन डालकर बहुत सुंदर सुंदर स्वादिष्ट भोजन और कई कटोरिया में डाल दिया, और बुड्ढे यानी चांदी के थाल में और चांदी की कटोरिया में रख के द्रौपदी ने अपने हाथों परोस दिया। तो क्या किया सुपत जी ने, सुदर्शन जी ने सारी को वो कटोरी इकट्ठी कर ली, नो सब्जी थाल में घेर ली। वो सारा कुछ जो बना रखा था, खीर थी, हलवा था, सब्जी थी, चावल थे, जो कुछ भी बना रखा था, दही बड़े थे, वो सारे इकट्ठे कर लिए और ऐसे खिचड़ी बनाकर खाने लग गया। अब रोटी बनाने वाले क्या खास ख्यास हुआ करे, अब जो बन भोजन बनाया सा ये खाने वाला देख कितना राजी होकर खाओगा, इसने सरावगा बेसरावगा ये देखूंगी। अब वह बेचारी ने देखा करे कि 2 घंटे तो बना के तुम्हें में फुड़वाई, और मेरे कैसा कह जिसमें नमक तक हो ना, उसका सारा खून जल जा करे। तो इसलिए संत कभी नहीं मांगा करते नमक लाइए, वो समागम होते हैं इसका नाम धर लिया राम रस। अब जिसमें वो भोजन खाने जाया करें सेवक उनकी गेल होते हैं, जब किसी एक ने मारे किसी पर ना डटिया जाना नमक बिना, तो वो नमक नहीं कहा करे, उन्होंने कहा राम रस लाना भैया। घर वाला ने के बेरा राम रस के मांगे, इनका को अपना प्रसाद प्रशुद्ध होगा, और वो नमक उड़ रहा है उसको साइड दे उन्हें पकड़ा दे, वो उठा लेते। इसलिए कि इस घर को जो रोटी बनाती है उसको ठेस ना पहुंच जाए कि मेरी सब्जी को बिसरा दिया।
एक बार एक सत्संग हो रहा था, उसमें एक नया भगत आ गया। सब ने रोटी खा रहे थे, एक बोला राम रस दिए। उसने सोची राम रस की बनी बढ़िया चीज होगी, रोटी दाटी खा ली, बोला राम रस दिए, थोड़ी बहुत दरवा लिया और दर्द है। और नमक था यू की सारा। तो भाई तो राम रस के चक्कर में तुम बिना जियो कदे तो खा जाओ। तो कहते हैं वो का नाम राम रस रखा है कि नमक को नाम रस कहते हैं संत। तो जब द्रौपदी ने देखा, अकबर देख मैंने इतना बढ़िया भोजन बनाया और इस बौड़ी बूच ने खाना भी ना आया, मैं सारा सत्यानाश कर दिया है। अरे कित के शंख बजाओगा गलीज, इसने खाना भी। अरे मन इतना खतरनाक से एक पल में बेरना कि कई करवट बदल जाता है। के विचार करे तो घूम करके बन जा के थोड़ी देर में खड़ा वो कहां पर है। इस भावना ने देख कर द्रौपदी उन्मनी सी खड़ी होगी, अगर तो जमाए गलीज निकला, इसने खाना भी ना था। और संत स्वाद नहीं करा करते, उन्होंने सोचा आज तक मैं 36 भोजन खा लूंगा, अजीब मांगेगी, अब तो कल कहां से लाऊंगा इसकी खातिर। उसने वो सारी खिचड़ी बना ली, अगला तो स्वाद कराऊं। उन्हें खा के और निश्चिंत हुआ। कहते 5 बार खाए, 5 बार शंख बोला, उनके 5 ग्रास में सारी उस सामान खाएंगे वो महात्मा जी। तो 5 बार शंख ने आवाज करी और पहले उसमें बिना गिनती के अरबों जीव जीम गए थे, पर शंख ने कहते हैं आवाज नहीं करी। युधिष्ठिर जी बड़े प्रसन्न हुए, ने बोले महाराज जी आनंद हो गए, यज्ञ सफल होगी, शंख बजा। अगर नहीं भैया, कृष्ण जी बोले इबा को ना बाजा। अकोर महाराज जी अब कौन रहा, अपना कोई ना रह रहा। ये महापुरुष जो बैठा ना सामने, इसके बाल के बरोबर ये 3 लोग को ना, बाल्मीक के बाल सम नाही तीनों लोग। अग्नि की गलती होगी कि द्रौपदी के मन में खोट आ रहा है। द्रौपदी ने अपने मन में 19-21 महापुरुष को कह दिया और इसका यानी यो मन का जो बंक है ना, इसने सीधा करे से इसके मन को, इसके अभिमान को ठिकाने लाने के लिए महापुरुष ने शंख नहीं बजाया। द्रौपदी बुलाई, कहते हैं द्रौपदी तने सच्ची बता महापुरुष के बारे में क्या सोच रखा है, और ये शंख नो कोई ना बजा। द्रौपदी ने बोले जी मैंने नो सोचा कि जिसने रोटी भी ना खानी आती, और मत ने सोची थी महात्मा तो आंगली चाटेगा, इसी बढ़िया भोजन दे दिया, खानता रह जाएगा, याद रखेगा कई दिन ताई। और इन्होंने तो ऐसा कर दिया काम, मेरा तो सारा खून जला दिया। तने बोला बौड़ी संता के प्रति कोई विक्षेप नहीं लाया करते, इनकी मौज क्यों करे खाओ। अब आपने अपना फर्ज पूरा कर दिया, आपकी भावना थी सद्भावना, आपका पूरा फल मिलना था, पर तने तो तुम्हें काम बिगाड़ दिया। और इस महात्मा के तने के बुंदा सा लगा है, ये पूर्ण परमात्मा है, और इसके पांव धो कर पी ले, इसका चरणामृत ले ले, तेरा शंख बाजे, ना तो कोई ना बात बने। अब मरता क्या नहीं करता, द्रौपदी ने उस महापुरुष के चरण धोए अपने हाथों तक, और गाल के एक लोटे में और गाल के दाल के गिलास में पीने लगी ना। कृष्ण जी ने बोले द्रौपदी ऐसे महापुरुष का चरणामृत और कज मिला, आधा मुझे भी दे दे। आधा चरणामृत द्रौपदी ने पिया, आधा भगवान कृष्ण ने पिया, सुपथ सुदर्शन के चरणा की धूल चरणामृत। गरीबदास जी कहते हैं चूड़े का चरणामृत लिया वो कृष्ण चंद्र करतारा, तो पूर्ण परमात्मा सतपुरुष। कहते हैं फिर वो शंख बाजा और इतना अखंड बाजा। अब क्या हुआ, यज्ञ संपन्न होगी, बात आई गई हुई, और युधिष्ठिर फिर राजगद्दी पर बैठ गया। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, कृष्ण जी के पांव में तीर मार दिया एक बालिया नाम के पारधी शिकारी ने। तो कृष्ण जी जब अंत समय में मरने लगा, उसने कहा भाई तो रो मत ना पारधी शिकारी, तेरी गलती कोई ना, अगमारा जी मेरे पर धोखा हो गया,
मैंने सोचा था कोई मृग बैठा है और मृग की आंख समझ के आपके पैर के पदों में मैंने तीर मार दिया। मेरी गलती होगी महाराज जी, मैंने जानकर नहीं मारा आपको। अगर नहीं भाई कोई गलती कोई ना, तेरा मेरा पिछला हिसाब किताब था। वो क्या था कि त्रेता युग में मैं तो था रामचंद्र जी और तू था सुग्रीव का भाई बाली, और मैंने तो मारा था। अब मैं तेरा बदला दे चला। अब एक काम कर दे मेरा, क्या कि 500 पांडवों ने मेरे द्वारा बुला दिया। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मेरे जीवन लीला खत्म हो ली। उसने जाकर पांडवों से बता दिया आपने कृष्ण जी याद करे से। 500 पांडव भाजे आए, भाग के वहां पहुंचे तो कृष्ण जी अंतिम सांस यानी उनका शरीर हो रहा था, थोड़े सांस ले रहे थे। कहने लगे भाई तुम मेरे इस पृथ्वी पर सबसे प्यारे दोस्त समझो या मेरे भाई जीव समझ लो या संत समझो, तुमसे प्यारा मेरा कोई ना, पर एक मेरी सलाह तुमने माननी पड़ेगी। अब क्या कि तुम 500 के 500 जाकर हिमालय में गड़ जाइए, तपस्या करना वहां पे बर्फ में खड़े होके। अर्जुन बोला महाराज जी कारण बताओ, किस लिए? कि तुमने जो महाभारत में पाप करे है ना वो तुमने दुखदायी होंगे। हिमालय में गड़ के अपने तपस्या करके अपने शरीर में गाड़ जाना और तुम्हारे वो पाप निष्क्रिय हो जाएंगे। ये महाभारत में साफ लिख रखा, पढ़ लेना कि 500 पांडव गले हिमालय और 18 खूनी खाई काले वह तन्यून दुख पाए। 18 खूनी जो सेना थी वह काल ने खाई। निरंजन ने अर्जुन ने बोला महाराज जी तने चाड़ा पाड़ दिया, कृष्ण जी जुल्म कर दिया आपने मारी गेलियां। जब मैं महाभारत में लड़न तय मना कर चुका था कि मैं नहीं लड़ता, आपने नो कहा था आप तक कोई पाप लागू ना होगा और निष्काम भाव से लड़ाई कर ले, और आज आप कहते हो कि आप पर ये पाप यज्ञ करवाई, यज्ञ से भी नहीं खत्म हुए। अरे कोई मालूम जाके गल जाओ। कृष्ण जी ने बोले मैंने जो कहना था कह दिया भाई, अब आपकी इच्छा जैसे मर्जी कर लेना, मैं यो चला। ऐसे कह के और अपना शरीर छोड़कर स्वर्ग चले जाते हैं अपने लोक में। युधिष्ठिर बोला भाई अब और कोई चारा कोई ना, चलो हिमालय में गड़ाएंगे। अब वो राज जिसकी खातर लठ बजाया था, दुनिया हमारी थी, वो भी छोड़ दिया। हिमालय में जाकर गड़ मरे तो बंदी छोड़कर इस काल के जाल में कोई ना समझ सकता। हम कहें वो मानते कोई ना, वकील बन गए। और जब ब्रह्म माटी होगी तो बेरा पाटेगा कि साधना किसे कहते हैं। अगर ऐसा ना हो तो शास्त्र पढ़ कर देखो, जो पता चलेगा हम झूठ कहे के सत्य कहे। ये सब स्वीकार करते हैं कि 500 पांडव हिमालय में गले। क्यों गले भाई? को शौक था उन्हें गलने का। उसके बाद के चारों वो पांडव नरक में ठोक दिए और युधिष्ठिर अपने पिता धर्मराज के पास चला गया। उसका पंजा गड़ा था क्योंकि उसने झूठ बोली थी। अश्वत्थामा मर गया, जबकि मरा था हाथी, उसका नाम अश्वत्थामा था। उधर से द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा था। तो उसको झूठ बुलवाई गई थी जबरदस्ती कृष्ण द्वारा कि तू झूठ बोल दे कि अश्वत्थामा मर गया, नहीं तो यो द्रोणाचार्य सारण खत्म कर देगा। अगर आपने नो कह दिया अश्वत्थामा मर गया, यो हथियार नहीं उठ सकते, इतना अपने पुत्र के वियोग में पागल हो जाएगा। तो युधिष्ठिर से पूछा कि मैं युधिष्ठिर से पूछूंगा। द्रोणाचार्य कहने लगा अगर ये कह देगा अश्वत्थामा मर गया तो मैं मान लूंगा, तुम धोखा कर सकते हो। कहने लगे क्यों भैया अश्वत्थामा मर गया? युधिष्ठिर ने कहा था अश्वत्थामा हिते, पशु अथवा मनुष्य, पशु व मनुष्य। इतना जरूर कहा था कि पशु व मनुष्य, लेकिन झूठ कर भी बोल दी। उसका जो अंतःकरण में तो थी कमजोरी थी, तभी तो झूठ बोली कि अश्वत्थामा मर गया, नो ना बेरा मनुष्य था पशु। तो द्रोणाचार्य पागल हो गया, यानी उससे हथियार ना उठा। हथियार ना उठा तो वो समय उसका पांडवों के हक में गया। अभी तो द्रोणाचार्य सारा ने यानी बक्कल तार जिंदा, इतना योद्धा था। वो जबरदस्ती भगवान कृष्ण ने झूठ बुलवाई धर्मयुधिष्ठिर पे, और फिर उसका पंजा गया और वो जाकर अपने पिता के पास पहुंचा। वहां जाकर कबीर साहब कहते ई मैं बताऊंगा आगे के बनी, यहाँ तक तो तुम्हारे शास्त्र बताएं। आगे धर्म युधिष्ठिर अपने पिता के पास पहुंचा तो वहां जाकर अपने भाइयों की याद आई। ने बोला मेरे वो 4 भाई कहाँ हैं? ये धर्मराज बोला भाई तेरा कोई भाई ना सतो दौड़े, तुम गए थे उस फिल्म में रोल करने ताई,
जैसे करोड़पति का बेटा एक रिक्शा चलाने का यहाँ पर रोल करता है पिक्चर में, वो रिक्शा पुलर कोई ना, वो तो करोड़पति का बेटा है, लेकिन उसमें रोल पूरा किया उसने। तो वो तो तेरे भाई कोई ना थे। अर्जुन तो है इंद्र का बेटा, और नकुल सहदेव अश्विनी देवता के पुत्र, और भीष्म जो है ये भीम जो है ये पवन देवता का बेटा है। और भाई उन्होंने पाप गणे कर दिए। महाभारत में वो जब तक कूद मारे थे, न्यू मारा था गदा, एक भीम और 20 पड़े थे, और इब नरक में ठोक रखे हुए। नो बोला मेरे भाइया ने नरक से निकाल दो, मैं जीऊं कोई ना। युधिष्ठिर धर्मराज ने कहा कि वो ठीक हो ना, तेरे पूर्ण क्षीण हो जाएंगे। अब काल ने प्रेरणा इतनी दे दी धर्मराज के अंदर, युधिष्ठिर के अंदर, अब नहीं कुछ भी हो तो कहते हैं जाके आदेश अपने पुण्य संकल्प कर दिए, और चारों उनको अर्जुन नकुल सहदेव भीम को नरक से बाहर कटवा दिया। उनके पाप खत्म नहीं हुए, वो पुण्य संकल्प किए हुए समय तक वो स्वर्ग में रहेंगे, और जब वो संकल्प किए हुए पुण्य खत्म हो जाएंगे वो फिर नरक में ठोके जाएंगे। ऐसा महाराज के इस काल के जाल में बेटा कोई नहीं समझ सकता। धर्मदास को समझाते हुए कबीर साहब ने बताया। तो गरीबदास महाराज के हैं कि इस प्रकार इस काल के जाल में जो समझेगा उसको ज्ञान होगा। अब आप देख लेना आपने भक्ति किसकी करनी है और कैसे करनी है। कल आपको ये वाणी और ये प्रमाणित आपको समझाएंगे, वाणी सुनाएंगे महाराज की पढ़ के, और साथ में ये बताएंगे वो काल कौन है, सृष्टि कैसे रची। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज सर्व संतों की, सर्व भक्तों श्री ठुडानी धाम सत साहिब। ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं, स्वर नर मुनि जन साधवा संतों सर्व सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको न करना, निर्वेशन काल जाल भंजनम, निर्लेपम निज निर्गुणम, अकल अनुपेशम गुणम, सोहम सुरति समा शकल समाना नीरतल, उजल हिरंबर अर्धमाम बेपरवाह वार पार नहीं मद तम ग्रीब जो सुमर सदोई, गणनायक गलता ना करो अनुग्रह आदि गणेश मनाओ, गणनायक कमल लाओ, आदि अंत करूं सेवा, परम शक्ति संगीतम, अविगत गुण अतीतम, सत्य पुरुष निर्मोही, जगदम्बा जगदीशम, भक्ति मुक्ति भंडारी, स्वर नर मुनि जन ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष शेष मुख ओ जय आदि गणेशा, इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्म राज, मन इच्छा फल पावे, 33 कोट धारा जाम जल पारा, कट है यम की फांसी, 33 कोट धारा उतर जल पारा, कट सत साही। जैसा कि कल के सत्संग में भक्तजन श्रवण कर रहे थे कि गीता जी के अंदर जो हमने ज्ञान सुनने को मिला वो हमने कितना अनुसरण कर रखा था और कितना नहीं कर रखा था। जितने भी हमारे अपने हिंदू हैं, वैसे तो संत जाति पाति को नहीं मानते हमारे बंदी छोड़ कबीर साहब गरीबदास जी, क्योंकि गीता जी का महत्व केवल हिंदुओं में है,
लेकिन कबीर साहब यही कहते हैं कि तुम ना तो किसी शास्त्र के अनुकूल काम कर रहे हो, ना कोई साधना कर रहे हो, जिसके परिणाम स्वरूप आपने जो थोड़ा बहुत लाभ मिलना चाहिए था वो भी नहीं प्राप्त हो रहा। भगवान ने गीता जी में देवी देवताओं की पूजा को मना किया। अपनी मन इच्छा साधना जो मनमुखी होकर करते हैं बिना गुरु के, कोई तप करता है, उनको कहते हैं वो तो राक्षस वृत्ति के लोग हैं। और इस राक्षस की वृत्ति